हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास आर इनसाइड क्लासेस में। और मेरा नाम है रक्षित रावल एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। नाउ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 9 का नंबर सिस्टम। ऐसे ये जो टॉपिक है हर क्लास में आता है, ठीक है। 7 से लेके 6 से लेके हर एक क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। तो नंबर सिस्टम को आज डिटेल में जानेंगे, हर एक नंबर के बारे में जानेंगे, नेचुरल नंबर, वोल नंबर। और इसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 बाय 1 करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को समझ के। तो पहले आज इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये आपका यूट्यूब चैनल है आर इनसाइड क्लासेस, के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये देखिए, तो अब हम करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। तो नंबर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द नंबर सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। विदाउट नंबर सिस्टम वी कैन नॉट यूज वी कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स इन मैथमेटिक्स। तो नंबर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर सिस्टम एक फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स की नींव बोल सकते हैं। बिना नंबर सिस्टम के हम मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड, इस बात को समझ में आया। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स वी यूज इन डेली लाइफ एंड इन कैलकुलेशन। देखो, इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं। सपोज कीजिए तुम्हें कुछ सामान लेके आना है और वहां से जो रेट होगा, तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सामान लेके आए, 4 5 सामान, तो जो रेट होगा किसी का 30 रुपये होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 35 होगा। तो तुम इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने के लिए भी एक इसमें हमने लिखे हैं, नंबर में लिखे हैं। इनको ही हम नंबर सिस्टम में अभी अरेंज करेंगे आगे, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर होते हैं उनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो हो गया वैसे, ठीक है। चलो देखते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा आता है, नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये नेचर से प्राप्त हुए नंबर, प्रकृति से प्राप्त हुए नंबर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। देखो, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अनंत। इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी। जो नंबर 1 से स्टार्ट होके जो नंबर 1 से स्टार्ट होने के बाद इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाना, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, जिनका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, इनका कोई अंत नहीं होगा। नंबर्स का कोई अंत नहीं होता है, ठीक है। तुम कहीं से भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, अगर 1 करोड़ पढ़ोगे तो उसके सामने फिर से 1 से स्टार्ट करोगे, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। नंबर का कोई अंत नहीं होता। नेचुरल नंबर को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से। ये इसका सिंबल है, ठीक है, कैपिटल एन। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, सभी एग्जाम्पल्स है 1 से लेके 100, और सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से लेके आगे तक जितने भी नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर तुम्हारे 1 2 3 4, और ये जहां तक भी जाएंगे वो सभी बोले जाएंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। किस में काम आते हैं, काउंटिंग में काम आते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी थिंग्स की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें काम आते हैं तुम्हारे नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा वोल नंबर। देखिए, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है, पूर्ण। ये देखो, नेचुरल नंबर में एक कमी रह गई थी कि उसमें जीरो नहीं थी, इसलिए में नेचुरल है। और इसमें जब जीरो होगी तो पूर्ण हो गए, पूरे हो गई है, वोल नंबर हो गए, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं वैसे बेसिकली, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर जिनके अंदर जीरो होगी, इसमें जीरो भी आ जाएगी। देखो, 1 से स्टार्ट होंगे तो वो नेचुरल, 1 से जो स्टार्ट हुए वो नेचुरल। लेकिन जब इसमें जीरो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगी, जब इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाएगी और ये कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, तब इनको बोला जाएगा वोल नंबर। तब इनको क्या बोला जाएगा, वोल नंबर। बात समझ में आई या नहीं। वोल नंबर में क्या आ गया, जीरो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब इसमें हमने एक जीरो भी ऐड कर दी तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है वोल नंबर। ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वोल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। बात समझ में आई। वोल नंबर किसके बराबर होगा, देखो, कैपिटल डब्ल्यू से हम वोल नंबर को लिखते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, और जब हम इसमें जीरो जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा वोल नंबर। बात समझ में आई कुछ, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके।
तो आप समझ रहे होंगे इन बातों को, और समझना भी चाहिए। ठीक, तो हमने देख लिया नेचुरल नंबर, देख लिया वोल नंबर, देख लिया। अब हम देखते हैं इंटीजर। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटीजर। ओके, इंटीजर देखो, इंटीजर होता है पूर्णांक। पहले इंटीजर को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ नंबर्स बता देता हूँ, अभी यहीं पे बता देते हैं इसके नीचे। ठीक है, अभी तुम ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एक सेकेंड। देखो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने अब तक जो भी पढ़ा उसे देखते हैं। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा भाई? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वन से लेके कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जो नंबर जाते हैं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा होगा वोल नंबर। क्या होगा? वोल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे भाई? इन्फिनिटी यानी अनंत, इनका भी कोई अंत नहीं है। देखो, इंटीजर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक नंबर और देखेंगे जिसको बोलते हैं, एक तो होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? ऐसे नंबर जो डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का मतलब विभाजित होना, डिवाइड होना। किससे? बाई टू, जो टू के द्वारा डिवाइड हो जाएंगे या टू से कट जाएंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो उनको इवन नंबर बोला जाता है। जैसे 2 4 6 8, और ये भी कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक ही जाएंगे। समझ में आई? और इससे अगला जो नंबर है इसके जस्ट अपोजिट, उसको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। देखो, ओड नंबर क्या होगा? ओड नंबर एक इवन का जस्ट अपोजिट होगा। हम बोल देंगे डज नॉट, या डू नॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय टू। ऐसे नंबर जो टू से डिविजिबल नहीं होते, जो टू से डिविजिबल नहीं होते, जो टू से डिवाइड नहीं होते, उनको बोलते हैं ओड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सभी नंबर टू से डिवाइड नहीं होते हैं। जो टू से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो टू से डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक नंबर है, अभी और के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या देखते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर होंगे तुम्हारे ऐसे नंबर जो क्या होंगे भाई? जिसके पास में केवल कितने फैक्टर होंगे? टू फैक्टर होंगे। जिसके पास में ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं इसके? केवल दो फैक्टर्स होते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? वन और इटसेल्फ। इसकी ये खुद होगा, और जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? इसके एग्जाम्पल है 2 3 5 7 11, ये सभी नंबर बोले जाते हैं प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर की क्या विशेषता है? इनके पास दो फैक्टर हैं। जैसे टू का फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब टू किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो वन से होगा और टू से होगा। थ्री किससे डिवाइड होगा? वन से होगा और थ्री से होगा। फाइव किससे डिवाइड होगा? वन से होगा और थ्री से होगा। सेवन किससे होगा? वन से होगा और सेवन से होगा। अगर मैं नाइन की बात करूं तो नाइन वन से भी होगा, थ्री से भी होगा, नाइन से भी होगा। इसमें एक दो तीन कितने फैक्टर आ गए? तीन फैक्टर आ गए। इसीलिए ये प्राइम नंबर के अंदर काउंट नहीं करते, क्योंकि प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जो वन से डिवाइड हो रहे हो या खुद से डिवाइड हो रहे हो, उनको ही प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, इनमें कितने भी नंबर देख लो तुम, 11 देख लो, 5 देख लो, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 देख लो जो वन से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है। 7 वन से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। 3 वन से डिवाइड है और खुद से डिवाइड है। ऐसे नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इनके पास में केवल दो फैक्टर पाए जाते हैं, वन और ये खुद। ये बात समझ में आई? अंडरस्टैंड? अच्छा, प्राइम नंबर से नेक्स्ट होता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर एकदम प्राइम के ऑपोजिट बोल सकते हैं। ये क्या होंगे भाई? इनके पास में कितने फैक्टर होंगे? थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होंगे इनके। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 4 6 8 9 10, ये भी कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। जैसे फोर है, फोर के कितने फैक्टर है? वन से भी डिवाइड होता है, टू से भी होता है, फोर से भी होता है। सिक्स किस किस से डिवाइड होता है? वन से भी होता है, टू से भी होता है, थ्री से भी होता है और सिक्स से भी होता है। एट किससे होगा? वन से भी होगा, टू से भी होगा, फोर से भी होगा और एट से भी होगा। नाइन किससे होगा? वन से भी होगा, थ्री से भी होगा और नाइन से भी होगा। तो तुम देख सकते हो, जिसके पास में तीन फैक्टर होंगे, जिसके पास में तीन फैक्टर होंगे और जिसके पास में तीन से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो सभी नंबर कंपोजिट नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसके पास में तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर
बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर समझ गए। अब इसके बाद एक नंबर और आता है तुम्हारा को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर। देखो ये कैसे नंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर ये देखिए कैसे होते हैं को प्राइम नंबर। ये नंबर वो सबसे पहले तो ये पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में। जैसे पेयर ले लेते हैं हम 2 का और 5 का। ठीक है, एक पेयर ले लेते हैं 3 का और 7 का। ऐसे दो नंबर, ऐसा पेयर जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। अगर मैं 2 के फैक्टर करूं तो 1 और 2, 5 के फैक्टर करूं तो 1 और 5, 3 के फैक्टर करूं तो 1 और 3, 7 के फैक्टर करूं तो 1 और 7। तो 2 और 5 में केवल कॉमन क्या है? 1। 3 और 7 में केवल कॉमन क्या है? 1। जिसके ऐसे दो नंबर जिनमें केवल 1 कॉमन फैक्टर पाया जाता है, केवल 1 होता है, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब हम दो नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे और उनका एचसीएफ 1 आएगा, तब वे नंबर को प्राइम नंबर बोले जाएंगे। अंडरस्टैंड? समझ में आया कुछ या नहीं आया? ठीक है, मुझे लगता है तुम समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, समझना चाहिए। दोबारा देख लेना इसको। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं वापस से। ये अब समझते हैं इंटीजर। देखिए, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे और उसके साथ में जीरो भी होगी, सबको इंटीजर बोला जाएगा, पूर्णांक। देखिए, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन के बीच में आता है जीरो, और नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स। कैसे नंबर्स? पॉजिटिव नंबर्स। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे, या इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं नेगेटिव नंबर। कैसे नंबर? नेगेटिव नंबर। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे? ये जाएंगे भाई नेगेटिव के इनफाइनाइट तक या इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके ऐसे नंबर जिस जो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे और उनके साथ में जीरो भी इंक्लूड होगी, उन सभी नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर बोल लेंगे। और इंटीजर को डिनोट करेंगे किससे? जेड से। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। ठीक है, तो ये कौन से हैं? जेड प्लस, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इधर वालों को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक, और जीरो क्या है? जीरो ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। ठीक है, ना इधर पॉजिटिव, ना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, ये तुम समझ गए होंगे। देखो, नो फ्रैक्शन और डेसिमल इंक्लूड। देखिए, इंटीजर के अंदर ना तो फ्रैक्शन होगा, जैसे 1/2 लिख दिया हमने या 0.5 लिख दिया, तो ये होता है डेसिमल, ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के नंबर भी इंटीजर नहीं होंगे, डेसिमल के नंबर भी इंटीजर नहीं होंगे। केवल जो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होते हैं 1 2 3 4 5, इनको ही हम इंटीजर बोल लेंगे। ये पॉजिटिव में भी होंगे और ये नेगेटिव में भी होंगे, और साथ में इंक्लूड होगी जीरो। बात समझ में आई या नहीं? ऐसे नंबर जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे और उसके साथ जीरो भी होगी, उन सभी को इंटीजर बोला जाएगा। ठीक है, और जो नंबर डेसिमल में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे, उनको हम इंटीजर नहीं काउंट करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है? रैशनल नंबर। क्या है इससे अगला? रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखिए भाई, ऐसे नंबर्स डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम देखो रैशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं। ये लिखे जाते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और क्यू जो है डज नॉट इक्वल टू होता है तुम्हारा जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो ये क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के अंदर दो चीज होती हैं। जो ऊपर वाला होता है जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन में दो चीज होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में होगा, उसको ही हम रैशनल नंबर बोल देंगे। बात समझ में आई या नहीं? देखो, अब इसमें बात करते हैं हम, इसमें बात करते हैं तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो पी अपॉन क्यों की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाएंगे, या सिंपल लैंग्वेज में जो फ्रैक्शन में नंबर लिखे जाएंगे, उन सभी को रैशनल नंबर कहा जाएगा। बस अंतर क्या होगा? फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होते, फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होते, लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव में हो सकते हैं। -1/2, ठीक है, -2/3, ये भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। 0.5, ये भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले। ठीक है, तो ऐसे नंबर
जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ लिखे जाते हैं। ये माइनस में भी हो सकते हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो इन सभी को हम रैशनल नंबर बोल लेंगे। अब तुम बोलोगे डेसिमल में कैसे हो सकते हैं जब हम पी अपॉन क्यू में लिखते हैं इनको, तो डेसिमल में कैसे होंगे भाई बताओ। देखो जब मैं इस डेसिमल को सोल्व करूंगा तो एक पॉइंट हटाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा 10, क्योंकि जितनी डिजिट के बाद इस साइड से पॉइंट होते हैं, ठीक है, उतनी ही हम 1 के सामने 0 बढ़ा देते हैं इसके डिवाइड में, ठीक। तो ये बन गया 5/10। 5/10 का मतलब होता है 1/2। तो ये फ्रैक्शन हुआ या कि नहीं हुआ, समझ में आई बात। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे, यानी कि फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे, और उसमें फ्रैक्शन तुम्हारा नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। बेसिकली फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होता, पर रेशनल नंबर के सामने ये पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। यहाँ पे तुम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। और जब ये डेसिमल में होगा तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आई बात। तो रेशनल नंबर तक तुम नंबर को समझ गए होगे। अब इसके बाद हम जो समझेंगे वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इरेशनल नंबर समझेंगे, ठीक है। और इरेशनल के साथ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझेंगे। तो अगली जो क्लास होगी वो इरेशनल नंबर के ऊपर होगी, ठीक है, जिसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है।